ये 2025 की दीपावली की बात है, जब अयोध्या का पवित्र शहर भक्ति और प्रकाश के सागर में डूबा हुआ था। सरयू नदी के किनारे लाखों दीपकों की रोशनी से पूरा शहर स्वर्ग सा चमक रहा था। हवा में अगरबत्तियों, चंदन और फूलों की मधुर सुगंध तैर रही थी। हर गली, हर मंदिर, हर घर से जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष गूंज रहे थे। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर भक्त के दिल में एक अनोखी सिहरन पैदा कर दी। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार की गहराई को दर्शाती है। तो आइए इस अलौकिक कहानी को शुरू से अंत तक जानें। मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं वाराणसी में एक छोटे से स्कूल में संस्कृत का शिक्षक हूं। मेरे दिल में भगवान राम और हनुमान जी के लिए गहरी आस्था है। मेरे दादाजी मुझे बचपन में रामायण की कहानियां सुनाया करते थे और उनकी हर कहानी मेरे मन में भक्ति का बीज बोती थी। हर साल दीपावली पर मैं अयोध्या जाने का सपना देखता था, मगर कभी परिवार की जिम्मेदारियों, कभी आर्थिक तंगी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता था। इस बार 2025 में मैंने ठान लिया कि ये दीपावली मैं अपने परिवार के साथ अयोध्या में मनाऊंगा। मेरे साथ मेरी पत्नी मालती, मेरी बेटी राधिका, मेरा बेटा शिवम और मेरी बुजुर्ग माँ थी। हम वाराणसी से ट्रेन पकड़कर अयोध्या पहुंचे। जैसे ही हम अयोध्या पहुंचे, शहर का माहौल देखकर हमारा मन श्रद्धा से भर गया। हर गली दीपों से सजी थी। श्री राम मंदिर की भव्यता ऐसी थी कि वो धरती पर स्वर्ग का आलोक प्रतीत हो रहा था। मंदिर को लाखों दीपकों और फूलों से सजाया गया था और उसकी सुनहरी छटा आंखों को सुकून दे रही थी। मंदिर के आसपास भक्तों की भीड़ थी, कोई स्थानीय, कोई दूर दराज के गांव से, तो कोई विदेशों से आया हुआ। हर चेहरा भक्ति और उत्साह से चमक रहा था। हमने मंदिर में प्रवेश किया और गर्भगृह में रामलला के दर्शन किए। रामलला की मूर्ति को देखकर ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान राम हमारी ओर मुस्कुरा रहे हों। मेरी माँ, जो आमतौर पर कम बोलती थीं, दर्शन के बाद आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने कहा, राघवेंद्र, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मेरी बेटी राधिका, जो 12 साल की थी, उत्साह से बोली, पापा, क्या रामलला सचमुच यहाँ रहते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, वे यहीं हैं और उनकी कृपा हम सब पर है। दर्शन के बाद हम सरयू नदी के घाट की ओर बढ़े, जहां दीपावली के अवसर पर भव्य दीपदान का आयोजन था। रात के करीब 8:30 बजे थे। आसमान साफ था, मगर हवा में हल्की ठंडक थी। घाट पर हजारों भक्त दीपक जलाकर सरयू नदी में प्रवाहित कर रहे थे। दीपकों की रोशनी में नदी का पानी सुनहरा चमक रहा था। चारों ओर भक्ति का माहौल था। कोई भजन गा रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, तो कोई शांत मन से प्रार्थना कर रहा था। हम भी एक दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने की तैयारी कर रहे थे। तभी पास में खड़े एक बुजुर्ग साधु ने जोर से पुकारा, ऊपर देखो, आकाश में देखो। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि सारी भीड़ एक साथ ठिठक गई। हमने नजरें उठाईं और जो देखा उसने हमारी सांसें रोक दी। श्री राम मंदिर की मीनारों के ठीक ऊपर बादलों के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये हनुमान जी की आकृति थी। उनके हाथ में गदा, पूंछ ऊंची उठी हुई और शरीर इतना विशाल कि मंदिर उनके सामने छोटा सा लग रहा था। वो आकृति धीरे धीरे आकाश में तैर रही थी, जैसे कोई बादल नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी उड़ रहे हों। भीड़ में से एक साथ जय हनुमान और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कुछ लोग भय से कांप रहे थे तो कुछ श्रद्धा में डूबे हुए। मेरे बेटे शिवम ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, पापा, क्या ये सचमुच हनुमान जी हैं? मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरी आंखें आकाश पर टिकी थी। तभी वो आकृति और स्पष्ट हुई। हनुमान जी का चेहरा, उनकी भक्ति और शक्ति इतनी साफ झलक रही थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो सीधे दिल को छू रही थी। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। ये रोशनी इतनी प्रखर थी कि कुछ पल के लिए सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब हमारी नजरें सामान्य हुई तो देखा कि हनुमान जी की आकृति अब मंदिर के ठीक ऊपर स्थिर थी। तभी मंदिर के मुख्य शिखर से एक सुनहरी किरण निकली जो सीधे आकाश की ओर गई। ये किरण इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा मानो रात में सूर्य उदय हो गया हो। लोग चिल्लाने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए
और कुछ अपने फोन निकालकर इस दृश्य को कैद करने की कोशिश करने लगे। मैंने भी अपना फोन निकाला, मगर जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, मेरा फोन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, पर वो चालू नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उस समय वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति का फोन काम नहीं कर रहा था। ये अपने आप में एक चमत्कार था, जैसे कोई दैवीय शक्ति इस पल को कैमरे में कैद होने से रोक रही तभी हो। सरयू नदी में कुछ असाधारण होने लगा। नदी का पानी जो अभी तक शांत था, अचानक लहरों में बदल गया। ये लहरें इतनी ऊंची थीं कि घाट पर खड़े लोग पीछे हटने लगे। मगर ये साधारण लहरें नहीं थी। लहरों के बीच से हजारों लाखों दीपक उभरने लगे। ये दीपक पानी के ऊपर तैर रहे थे और प्रत्येक दीपक पर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की छोटी छोटी सुनहरी मूर्तियां थीं। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि लोग भावुक होकर रोने लगे। मेरी मां, जो हमेशा संयमित रहती थी, फपक फपक कर रोने लगी। मालती ने मेरा हाथ थामकर कहा, राघवेंद्र, ये क्या हो रहा है? क्या हम सपना देख रहे हैं? मैंने कहा, नहीं मालती, ये सपना नहीं, ये भगवान की लीला है। तभी नदी के बीच से एक गहरी शक्तिशाली आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि ऐसा लगा मानो कोई हमारी आत्मा से सीधे बात कर रहा हो। आवाज में कहा गया कि हे राम भक्तों, भयभीत न हो, ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। जो शुद्ध हृदय से उनकी भक्ति करता है, उसे आज मुक्ति का मार्ग दिखेगा। इस आवाज के बाद हनुमान जी की आकृति और तेजी से चमकने लगी। मंदिर के गर्भगृह से एक और चमत्कार हुआ। राम लला की मूर्ति, जो अभी तक शांत थी, अचानक एक सुनहरी आभा से चमकने लगी। बाद में पुजारियों ने बताया कि उस समय मूर्ति के नेत्रों से सुनहरे आंसू बह रहे थे। ये आंसू साधारण नहीं थे, वे जमीन पर गिरते ही मोती बन जाते थे। पुजारियों ने उन मोतियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर जैसे ही कोई उन्हें छूता, वे गायब हो जाते। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इसी दौरान सरयू नदी के तैरते दीपकों ने एक विशाल आकृति बनाई, श्री राम के धनुष बाण की। ये धनुष इतना बड़ा था कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था। तभी आकाश से एक तीर सी रोशनी निकली और उस धनुष पर जा गिरी। जैसे ही रोशनी धनुष से टकराई, आकाश में आतिशबाजी सी छा गई। मगर यह कोई साधारण आतिशबाजी नहीं थी। प्रत्येक चिंगारी एक मंत्र बन के गूंज रही थी, राम तारक मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े, तो कुछ भक्ति में झूमने लगे। उस रात वहां मौजूद हर भक्त ने कुछ ना कुछ चमत्कारिक अनुभव किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सालों से लकवाग्रस्त थे, अचानक उठकर चलने लगे। एक युवती जो जन्म से मूक थी, जोर जोर से जय श्री राम चिल्लाने लगी। मेरी बेटी राधिका, जो हमेशा डरपोक थी, उस रात इतनी निडर हो गई कि वो नदी के किनारे जाकर दीपकों को छूने की कोशिश करने लगी। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार मेरी माँ के साथ हुआ। मेरी माँ को कई सालों से गठिया की बीमारी थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थीं। मगर उस रात जब वो हनुमान जी की आकृति को देखकर रो रही थीं, उन्होंने अचानक अपनी बैसाखी फेंक दी और नाचने लगीं। मैं और मालती हैरान रह गए। माँ ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही हो और उनकी सारी तकलीफ गायब हो गई। मेरे बेटे शिवम, जो आमतौर पर शरारती और चंचल रहता था, उस रात शांत होकर घाट पर बैठ गया और बोला, पापा, मुझे लगता है हनुमान जी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या बेटा? उसने कहा, वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। मैंने शिवम को गले लगाया और सोचा कि ये चमत्कार सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी था। रात के करीब 11 बजे हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगी। सरयू नदी के दीपक भी धीरे धीरे पानी में समा गए। मंत्रों की गूंज कम हो गई और मंदिर की सुनहरी रोशनी सामान्य हो गई। मगर उस रात का प्रभाव हर किसी के दिल में बरकरार था। लोग एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे। कुछ इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे,
तो कुछ इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं जानता था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यह हनुमान जी और श्री राम की कृपा थी जो हमें यह दिखाने आई थी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह अनुभव मेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला पल था। उस रात ने मुझे सिखाया कि भगवान की शक्ति हर जगह है और जब आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं तो वे आपको अवश्य दर्शन देते हैं। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि भक्ति में विश्वास और निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ा बल है। अगर आप कभी अयोध्या जाएं तो सरयू नदी के किनारे खड़े होकर हनुमान जी और श्री राम को जरूर याद करें। शायद आपको भी उनकी कृपा प्राप्त हो। ये कहानी मेरे लिए एक जीवन बदल देने वाला अनुभव थी और मैं इसे हर उस व्यक्ति के साथ साझा करना चाहता हूं जो भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति में विश्वास रखता है। जय श्री राम, जय हनुमान।